प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। इतिहास हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाता रहता है। उसमें बहुत सारे ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें हम कदम कदम पर सुलझाने की कोशिश करते हैं। कुछ रहस्य सुलझ जाते हैं और कुछ अनसुलझे रहते हैं। आज उन्हीं अनसुलझे रहस्य की यात्रा में हम शुरुआत करते हैं कहानी कोहिनूर की, जिसे एक श्रापित हीरा माना जाता है। अर्थात जिस भी साम्राज्य में इसे शामिल किया गया उसने साम्राज्य को बर्बादी की कगार तक पहुंचा दिया। वर्तमान में ये हीरा जो है ब्रिटेन के पास है। कैसे शहंशाहों के हाथ से गुजरते हुए इसे ब्रिटेन पहुंचने की जो एक दिलचस्प कहानी है उसकी शुरुआत करते हैं। तो माना जाता है कि 13वीं सदी में दक्षिण भारतीय हिंदू काकतीय वंश के दौर में इसे आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में हीरे की जो प्रसिद्ध कोलूर की खान है वहां से इसको खोजा गया था। काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल। जब खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जनरल मलिक काफूर की सहायता से वारंगल पर हमला किया तो वहां से उसने कोहिनूर को उससे छीन लिया। इस तरह से वारंगल का जो अंत था वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न शासकों के बाद ये मुगल वंश के कब्जे में आया। हुमायूं के संस्मरण में इस हीरे का जिक्र मिलता है। अब 5वें मुगल शासक शाहजहां के मयूर सिंहासन में इसे जड़वाया गया और औरंगजेब के दौर में इसे काटा गया था। बाद में जो इसका वजन है वो घट के 37.2 ग्राम रह गया था। अगर यहाँ हम इसके श्रापित होने की कहानी से पर्दा उठाएं तो आप सभी जानते हैं शाहजहां के अंतिम शासनकाल में उसे उसके बेटे के द्वारा कैद कर लिया गया था और कैद खाने में ही उसने अपना अंतिम समय गुजारा। औरंगजेब के बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। अब 1739 में फारस के शाह नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और कमजोर पड़ चुके मुगल साम्राज्य के खजाने को लूटा, जिसमें मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ कोहिनूर उसे वहां मिला और वो कोहिनूर को अब अपने साथ ले गया। नादिर शाह ने ही इसे कोहिनूर का नाम दिया था, अर्थात माउंटेन ऑफ लाइट। कोहिनूर नादिर शाह के द्वारा ही इसे कहा गया था। थोड़े ही समय के पश्चात नादिर शाह की हत्या हो गई और कोहिनूर की जो श्रापित होने की कहानी है वो दोबारा सच लगने लगी। नादिर शाह के पश्चात उसका एक जनरल और अफगानिस्तान का अमीर अहमद शाह दुर्रानी के हाथ ये कोहिनूर लगा। अपने ब्रेसलेट में पहन कर रखते थे, लेकिन उसके ही वंशजों में आगे उसका जो वंश है वो काफी लंबे समय तक नहीं चल पाया। 1813 में उसके वंशजों में शाह शुजा लाहौर आया तो लाहौर में चारों तरफ से दुश्मनों ने उसे घेर लिया। तब महाराजा रणजीत सिंह ने उसकी मदद की और उसकी खूब आवभगत की। तो उस आवभगत के बदले कोहिनूर उसने रणजीत सिंह को दे दिया। इस हीरे को हासिल करने के कुछ ही समय के बाद महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई। कोहिनूर के श्रापित होने की कहानी को अब सच माना जाने लगा और जब पंजाब अंग्रेजों के साम्राज्य के अधीन आ चुका था वो इस बेशकीमती हीरे को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन इसकी श्रापित होने की कहानी सुनकर उन्हें डर भी लग रहा था। जब ज्योतिषियों से सलाह मशवरा किया गया तो ज्योतिषियों के अनुसार अगर कोहिनूर को कोई महिला अपने मुकुट में डाल लेती है तो इसकी श्रापित होने को कम किया जा सकता है और इसी वजह से इसे ब्रिटेन भेज दिया गया। तब से यह है आज तक ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़कर उसकी शोभा को बढ़ा रहा है। आजादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान इस पर अपना दावा करते आए हैं और इसे वापस मांगते रहे हैं, लेकिन आज अफगानिस्तान भी इसे अपना दावा कर रहा है और लेने की कोशिश कर रहा है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को सुन के आपकी जो क्यूरियोसिटी थी वो जरूर शांत हुई होगी। थैंक यू।